tomorrow. We are the presidents. We are leaders, the leaders of tomorrow. We are the presidents. Be what you want to be. Be what you want to be. We are full of energy. We are the future to be. We are unstoppable. We are full of energy. We are the future to be. Be what you want 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 to be. We are leaders, the leaders of tomorrow. We are the presidents. We are the presidents. नमस्कार। बहुत सही सोच है ये कि स्टूडेंट्स को सिर्फ शिक्षित करना ही जरूरी नहीं, बल्कि उनके अंदर के असली टैलेंट को बाहर लाना भी बेहद जरूरी है, जिससे सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं पूरी सोसाइटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इस काम को बखूबी निभा रही हैं मदर्स प्राइड, प्रेसिडियम और नॉलेज ट्री की चेयरपर्सन सुधा गुप्ता। सुधा जी आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। सुधा जी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो सुधा जी आज के कार्यक्रम में हम आपकी जर्नी से जो लर्निंग्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे और जो पूरा सफर रहा है उसमें किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं इस बदलते दौर में, उसको हम एनालाइज करेंगे आपके साथ। आप हमें ये बताएं सबसे पहले, जिस तरह से सुधा जी ये जो पूरा 25 इयर्स का आपका जो सफर रहा है, मदर्स प्राइड, फिर प्रेसिडियम, प्रेसिडियम के बाद नॉलेज ट्री, मदर्स प्राइड हाई स्कूल, इस पूरे सफर में ये बताएं आपने इनिशियली अपॉर्चुनिटी को कैसे स्पॉट किया था? 25 साल मुझे हो गए, 31 इयर्स की थी मैं जब स्टार्ट किया था, बट इसकी जड़ें उससे भी थोड़ी पुरानी हैं। एक्चुअली मेरे फादर एनसीईआरटी में एज जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर हुए और मेरा जो पूरा स्कूल कॉलेज का टाइम है वो एनसीईआरटी कैंपस में मैं रहती थी। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग, जी बिल्कुल, तो मेरी अपब्रिंगिंग पूरी रीडर्स, प्रोफेसर्स एनसीईआरटी के और वहाँ की लाइब्रेरी वहाँ पर रही। तो एजुकेशन तो मेरे ब्लड में है, शुरू से कुछ इच्छा थी एजुकेशन में जाने की, बट बहुत कुछ इतना बड़ा नहीं सोचा था। तो लगता था स्कूल कॉलेज में टीचर बन जाएंगे और बस वही था। तो जब शादी हुई और उसके बाद 2 बच्चे हो गए, तो मेरे फादर हमेशा मुझे बहुत एनकरेज करते थे कि अब हो गया, अब तुम सेटल हो गई हो, नाउ यू शुड यूटिलाइज योर टैलेंट एंड यू शुड डू समथिंग। सो वहाँ से शुरुआत हुई। मैं अपने बड़े बेटे के प्री स्कूल में काफ़ी एक्टिव एज अ पेरेंट थी। तो मुझे वहाँ से जब मैं स्कूल्स देख रही थी तो मैंने देखा कि स्कूल्स छोटे बच्चों के लिए प्री स्कूल्स जो थे वो बहुत प्रोफेशनली मैनेज नहीं थे और जो लोग उन्हें चला रहे थे उनकी भी कोई बैकग्राउंड या कोई ट्रेनिंग नहीं थी। 1-1, 2-2 कमरों के स्कूल में बच्चों को बस बांध के बिठाया हुआ था और उन्हें रटवा रहे थे ताकि वो इंटरव्यू की तैयारी कर सके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एडमिशन के लिए। सो वो मुझे एनवायरनमेंट या वो हैप्पी स्कूलिंग नहीं लगी। खासतौर पे मुझे लगता है कि बहुत इंप्रेशनेबल एज होती है, फाउंडेशन बिल्डिंग का टाइम होता है कि एक ह्यूमैनिटी डेवलप होनी है, ह्यूमन बीइंग डेवलप होना है और उसकी अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर रह जाएगी तो कैसे होगा। सो मुझे लगा मुझे खोलना चाहिए। तो आपने स्पेसिफिकली जिस तरह से एजुकेशन बैकग्राउंड था और आपने अपॉर्चुनिटी को स्पेस में स्पॉट किया, एंटरप्रेन्योरल जो स्पेस में आपने कदम रखा जब आप 31 इयर्स के थे जी। तो वो फर्स्ट जो आपका जो आपने सेटअप किया, जो फर्स्ट स्कूल जो सेटअप हुआ था, वो उसके बारे में बता सकें? जी बिल्कुल। मैंने एक्चुअली जब चाहा कि मैं स्कूल खोलूं तो छोटी सी एक हमारी लैंड थी, तो वहाँ पर मैंने सोचा कि सिर्फ 75 बच्चों का स्कूल खोलेंगे। और मैं सबको बहुत गर्व से बताती हूँ कि मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं थी या मुझे मैनेजमेंट स्किल्स मुझे नहीं पता क्या होती हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन सब चीज़ों का। बट फिर मैं वापस एनसीईआरटी गई, वहाँ की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की जो हेड थी विनीता कौल, डॉक्टर विनीता कौल, उनसे मुलाकात हुई। 1-2 साल मैंने काफ़ी रिसर्च की, अपनी नॉलेज बढ़ाई, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की, बहुत कुछ जाना कि जो गैप्स थे उन पर आपने फोकस किया। बिल्कुल, बहुत काम किया मैंने खोलने से पहले।
पहले। सो बहुत रिसर्च बेस्ड हमने स्कूल खोला और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा कि चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, कलरफुल हो, और तब मदर्स प्राइड नाम और उसकी जो हमारी फिलॉसफी है लव ब्लॉसम्स है। सो मुझे लगा कि पहला कदम जो बच्चों का घर से बाहर होना चाहिए, क्योंकि घर में तो बच्चा राजकुमार होता है, राजकुमारी होती है, तो उसे प्यार बहुत सारा मिलना चाहिए। नींव में अगर प्यार होगा तो बच्चा मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत तरीके से ब्लॉसम करेगा। मैम, जिस तरह से ये आपने एजुकेशन के स्पेस में काफी अब काम किया है, आप पेरेंटिंग एक्सपर्ट के तौर पर भी अपना सर्विसेज देते हैं, तो इसकी इंस्पिरेशन किस तरह से मिली आपको? देखिए, मदर्स प्राइड में जब काम कर रहे थे और 10 साल बाद हमने प्रेसिडियम खोला, क्योंकि बहुत पेरेंट्स ने कहा कि बच्चों को वो डेवलपमेंट नहीं मिल पा रही है दूसरे स्कूल्स में। तो जब मैं बच्चों से बात करती थी तो देखती थी बच्चों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, बहुत अग्रेसिव, कुछ बच्चे बहुत ही सबमिसिव। गहराई में जाके देखा तो पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल समझ में आया। तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को पार्टनर बनाएं। अगर हम ही सिर्फ मेहनत करेंगे और पेरेंट्स साथ नहीं देंगे तो शायद वो परवरिश वैसी नहीं रह जाएगी। तब मैंने पेरेंटिंग पे काम करना शुरू किया और इस दौरान मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा। बहुत सेमिनार्स लिए, टीवी प्रोग्राम्स, FM पे, और काफ़ी न्यूज़पेपर मैगजीन्स में मैंने आर्टिकल्स लिखे। तो अब तक शायद लाखों पेरेंट्स को मैं भगवान की दया से टच कर चुकी हूँ। जो टीचर्स का, पेरेंट्स की जो भूमिका है काफी क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, और उनके रोल को आप इस बदलते दौर में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पेरेंट्स टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो ज़्यादा बखूबी निभाए, मुझे लगता है उसका इम्प्रेशन बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा रह जाता है। और ये बदलता दौर, और ख़ास तौर पे ये जो अभी कोविड की सिचुएशन रही है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है सबके लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। और बहुत लोगों ने मुझसे बात की कि अब तो ऑनलाइन टीचिंग होने लगी है, तो शायद वो एक सब्स्टिट्यूट है। तो वो सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकल स्पेस में जब बच्चे स्कूल में आते हैं, स्कूल एनवायरनमेंट में आते हैं, वहाँ जो प्लेग्राउंड्स उनको मिलते हैं, जो डांस म्यूज़िक स्टूडियोज़ मिलते हैं, लाइब्रेरी मिलती है, और क्लासरूम में जब बच्चे अपने पेयर ग्रुप से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, टीचर का जो फिजिकल टच इंटरेक्शन होता है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट जिस तरह से हेल्थ क्राइसिस था, एक पैंडेमिक था, उसमें जिस तरह से आगे बढ़ा गया, ऑब्वियसली एक कैंपस है, स्कूल एनवायरनमेंट है, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी रहे। तो किस तरह का ये पूरा आप पेरेंट्स के नज़रिए से, टीचर्स के नज़रिए से, स्टूडेंट्स के नज़रिए से किसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, काफ़ी डिफिकल्ट रहा, बट ह्यूमन बीइंग जो होता है, भगवान ने हमें ऐसा वरदान दिया, हम बहुत जल्दी सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेते हैं। तो टीचर्स को बहुत कुछ सीखना पड़ा। टीचर्स को आदत नहीं थी, बिल्कुल नॉलेज या ट्रेनिंग नहीं थी कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है। टीचर्स ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ सीखा, बहुत नए तरीके शुरू किए और पढ़ाया। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था और बहुत बड़ा रोल रहा, बिकॉज अदरवाइज तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, 6 घंटे फ्री हो जाते हैं, बट यहाँ तो पेरेंट्स को साथ ही रहना पड़ा और बहुत से वो काम कराने पड़े बच्चों को जो टीचर्स का अदरवाइज रोल था। और बच्चों के लिए ऑब्वियसली काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि बच्चे घर के एक छोटे से कमरे में ना भाग पा रहे हैं, ना दौड़ पा रहे हैं, और ना किसी से मिल पा रहे हैं, और बहुत सारी बंदिशें थी, और 4-5 घंटे स्क्रीन के सामने रह के आई थिंक इट वाज क्वाइट स्ट्रेनुअस, बट आई थिंक सबने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। जिस तरह से अब थिंग्स आर इम्प्रूविंग नाउ, तो किस तरह से आप स्टूडेंट्स आर कमिंग बैक टू स्कूल इन लिमिटेड नंबर्स? जी, सभी स्टेट्स में सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि अब आप खोल सकते हैं। ग्रेजुअली बच्चे आना शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बच्चे, और टीचर्स भी स्कूल जाके बहुत ही दे आर हैप्पी। एक चीज़ मुझे लगती है जो मैंने अपने स्कूल में स्टार्ट कराया है कि बहुत ज़रूरी है कि इस समय बच्चों के अंदर जो गैप्स रह गए हैं, चाहे वो फिजिकल हैं या इमोशनल हैं या लर्निंग आउटकम्स में हैं, उसे हमारी टीचर्स ऑब्जर्व करके और वैसे अदरवाइज एनालाइज कर रही हैं, ताकि किस तरह से उनको जल्दी से एट पार ला सके, स्पेशल एफर्ट्स करके या स्पेशल एक्टिविटीज करा के। राइट, तो मतलब इस समय जैसे जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल का अपना एक रोल है सपोर्ट जहाँ तक स्टूडेंट्स को करना है इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, तो उसमें आपके स्कूल की तरफ से स्टेप्स लिए गए, आपने जैसे कुछ बताया, कुछ मेजर इनिशिएटिव्स और बता सकें? क्योंकि देखिए, हमने कोशिश की कि हम कुछ भी मिस ना करें। मतलब जो पढ़ाई है वो एकेडमिक्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट हमने स्पोर्ट्स को करिकुलर भी ऑनलाइन कराया, सारे इवेंट्स किए, मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और इन्वेस्टिचर सेरेमनी, जितनी भी सेलिब्रेशंस थी, जितने फेस्टिवल्स आए और जितनी भी कॉम्पिटिशन्स बच्चों के होते हैं, सब कुछ कराया। पेरेंट्स ने काफ़ी इनिशिएटिव इसमें लिया, बैकग्राउंड्स क्रिएट किए, बच्चों को तैयार किया, बट वी ट्राइड कि कुछ भी मिस ना हो। और हमने टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करी इस टाइम में। CBSE ने बहुत सारी टीचर्स ट्रेनिंग की और बड़ी यूनिक ऑनलाइन नई ट्रेनिंग्स उभर के आई हैं, बिकॉज अदरवाइज टीचर्स को बहुत डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़ता था। इस स्पेस में अब जो लर्निंग्स रही हैं वो पोस्ट कोविड भी, पोस्ट पैंडेमिक भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और फिजिकल प्लस ऑनलाइन के जरिए कॉम्बिनेशन रह सकता है। रेमेडियल क्लासेस हो सकती हैं, जो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं उनको और टैलेंटेड
बनाने के लिए, या जो थोड़े से वीक बच्चे हैं उनको भी एट पार लाने के लिए, तो एक्स्ट्रा क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस बहुत सारी हो सकती हैं इसमें। राइट मैम, अब हम आते हैं प्रेसिडियम पर। आप हमें बता सकें आपके जो स्पेसिफिकली फिलॉसफी है, बी व्हाट यू वांट टू बी, या जो आपकी टैगलाइन है स्पेसिफिकली क्रिएटिंग लीडर्स ऑफ टुमारो, इसकी जो सोच है उसके बारे में बताएं। जैसे आपने बताया आप इस स्पेस में आए, एजुकेशन में आपने अपॉर्चुनिटी स्पॉट की, इसकी सोच, व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दिस एंड हाउ आर यू इम्प्लीमेंटिंग दिस इनटू डे टू डे ऑपरेशंस? देखिए, बी व्हाट यू वांट टू बी फिलॉसफी बहुत यूनिक और लेकिन बहुत सिंपल है कि वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। मुझे लगता है हर इंसान अगर उसको वो करने को कहा जाए जो उसमें मजा आता है उसको, तो वो बहुत अच्छा करता है, और जबरदस्ती कुछ भी की जाए तो वो नहीं करता। जनरली पेरेंट्स की, हमारी सबकी एक ये सोच होती है कि या तो हम बच्चे को वो बनाना चाहते हैं जो हम नहीं बन पाए, या हम वो बनाते हैं जो हम हैं, डॉक्टर्स के फैमिली में डॉक्टर्स एंड ऑल। बट हम अगर बच्चों को फ्रीडम दें कि वो तुम बनो जो बनना चाहते हो, तो शायद बच्चे बहुत खुश रहेंगे और बच्चे कमाल करेंगे उसमें। और दूसरा विजन देना कि जो करो बड़ा सोचो, आपका बड़ा विजन हो, लीडर्स बनो, अपनी फील्ड में बनो, और उस फील्ड में लीडर बन के सिर्फ अपनी लाइफ को वर्थवाइल मत करो, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो, देश को कंट्रीब्यूट करो, और मदर अर्थ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो। ये हमारी पूरी फिलॉसफी और ये जो टैगलाइन है लीडर्स ऑफ टुमारो, इसके पीछे सोच है। अभी फिलहाल आप किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं? आगे किस तरह के प्लान्स हैं? मल्टीप्लाई तो करना ही है और स्कूल्स खोलने हैं, पूरे देश में खोलने हैं। बाकी मुझे एक चीज़ हमेशा से लगती है कि टीचर्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, कि सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, वो क्या सोच लेके, क्या इच्छाएं लेके इस स्कूल में आई हैं, हमें ज्वाइन किया है, उनको क्या क्या चाहिए, उनको अप्रिसिएशन चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ देम सो दैट दे आर हैप्पी एंड दे आर फुलफिल्ड, देन दे विल बी एबल टू गिव टू अस व्हाट वी वांट फ्रॉम देम। स्टाफ हायरिंग के समय किन पैरामीटर्स को आप ध्यान में रखते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पैशन एंड डिवोशन। मजबूरी में जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं वो जस्टिस नहीं कर सकते, तो बहुत ज़रूरी है कि वो ये सोच के आएँ कि वी आर गॉड सेंट एंजल्स, और हमें चुन के इस प्रोफेशन में भेजा गया है, एंड वी आर टीचर्स, वी आर इन वन प्रोफेशन बट वी आर द क्रिएटर्स ऑफ ऑल अदर प्रोफेशंस। नेशनल एजुकेशन जो एक न्यू पॉलिसी आई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे स्किल्स पर बहुत ज्यादा फोकस है, एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, प्लस स्किल्स के जरिए इस न्यू एनवायरनमेंट में न्यू और अपॉर्चुनिटीज को टैप करने की बात है। उसके लिए किस तरह से माइंडसेट को चेंज किया जा रहा है? बहुत सारी चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अच्छी हैं। 3-4 जो मुझे बहुत ज़्यादा खास लगती हैं, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अर्ली ईयर्स पे बहुत ध्यान दिया गया है कि नर्सरी टू सेकेंड जो है फर्स्ट 5 ईयर्स, तो उसमें फाउंडेशन बिल्डिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि उस समय जो बच्चा सीखता है पूरी जिंदगी नहीं भूलता। दूसरा, लाइफ स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि किसी भी इंसान की नॉलेज बड़ी नहीं हो सकती, उससे बड़ा होता है उसकी पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो लाइफ स्किल्स पे बहुत ध्यान दिया गया है। तीसरी चीज़ है 11th-12th में जब स्ट्रीम्स लेते हैं बच्चे, तो इंटर स्ट्रीम चॉइस की बहुत सारी ऑप्शंस दी गई हैं। और चौथी चीज़ है टीचर्स ट्रेनिंग, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो ये 4 चीज़ें मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे नज़रिए से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। जी सुधा जी, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। हम बातचीत कर रहे हैं मदर्स प्राइड प्रेसिडियम और नॉलेज ट्री की चेयरपर्सन सुधा गुप्ता जी से। सुधा जी, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अब हमें बताएं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर आप किस तरह से फोकस कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट है उसकी लर्निंग एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हो और ग्रोथ भी उसी तरह से हो। देखिए, मैं बहुत खुशी से एक बात बताना चाहूँगी कि प्रेसिडियम में और मदर्स प्राइड में हमने प्री नर्सरी से लेकर और 5th तक का पूरा करिकुलम खुद डिज़ाइन किया है, जो कि पूरा का पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड है, कि बच्चा रोट लर्निंग से ना सीखे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सीखे। तो उस करिकुलम में A to Z चीज़ें हमने खुद बनाई हैं, जिसमें कि हमारी बुक्स भी हमारी अपनी है, उसके बाद ई-लर्निंग प्रोग्राम सारे बनाए हैं, बहुत सारे टीचिंग एड्स बनाए हैं, और ख़ास तौर पर टीचर मैनुअल्स बनाए हैं कि टीचर के लिए एक एक चीज़ उसमें स्टेप प्लान्ड है कि एक एक घंटे का, एक एक मिनट का किस तरह से इस्तेमाल करना है, और किस तरह से बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को भी ऑब्जर्व करके वो लोग उसको भी पूरा डॉक्यूमेंट करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा। राइट। तो
टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स के बारे में आप हमें बताएं आपके, एंड मोर ओवर फिर जो उसमें स्टाफ है, अपनी टीम्स को आप किस तरह से मोटिवेट आप कर रहे हैं, कैसे उनको इंस्पायर कर रहे हैं, वो भी क्योंकि काफ़ी क्रूशल है टीम बिल्डिंग, एंड क्योंकि उन्हीं के साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन आगे मूव करती है। देखिए हमारे लगभग 10 प्रेसिडियम स्कूल्स हैं, 10 के करीब मदर्स प्राइड हाई स्कूल हैं और मदर्स प्राइड स्कूल्स 100 से ऊपर हैं, 125 से ऊपर स्कूल्स हैं अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया, ज़्यादा हैं, बाकी डिफरेंट स्टेट्स में भी हैं। और मेन चीज़ ये है कि हम बिल्कुल 100% सिनर्जी है हमारे सारे स्कूल्स में, बिकॉज हमने बहुत ही अच्छा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, ऑनलाइन एक्सेस दिया हुआ है हर टीचर को, हर नए एम्प्लॉय को, कि वो वहीं से एक्सेस करके अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में और एक एक स्टेप जो उसको थ्रू आउट द ईयर लेना है वो सब डॉक्यूमेंटेड है और सारी वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स अपलोडेड है। सो वो बहुत ईजी है उनके लिए। जो आप स्टाफ की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि मेरा सक्सेस मंत्रा ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और उसमें जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स से मेरा मतलब सिर्फ टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स नहीं है, उसमें बच्चे भी आ जाते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं, सपोर्ट स्टाफ भी आता है। सपोर्ट स्टाफ हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी जो फ्रेटर्निटीज़ हैं, इन सब के बारे में सोचना कि वो क्या चाहते हैं, उनके शूज़ में जाना और उसके बाद उनको जो चाहिए वो उनको डिलीवर करना। टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स, मुझे लगता है कि मेरा विजन कुछ भी रहा, मैंने सोचा कि हम 100 स्कूल खोलेंगे या मैंने सोचा कि लीडर्स ऑफ टुमारो क्रिएट करेंगे, तो मैं एक कमरे में बैठ के सोच सकती हूँ या मैं उनको बता सकती हूँ, बट उस विजन को रियलिटी में जो कन्वर्ट करना है उसके लिए मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहूँगी अपनी टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स के। देव गिवन देयर लाइव्स, लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो 20-25 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। सो उन्होंने कंधे से कंधा मिला के इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया है, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन को फाउंडेशन दी है, उनको लीडर्स ऑफ टुमारो की एक जर्नी पे भेजा है। सो आई रियली वांट टू सैल्यूट ऑल माय स्टाफ मेंबर्स एंड ऑल्सो पेरेंट्स फॉर पार्टनरिंग। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक पेरेंट जब एक स्कूल चूज करता है तो उसको कितना उन्होंने ट्रस्ट किया मदर्स प्राइड पे और प्रेसिडियम पे, और हर समय जहाँ भी हो सकता था उन्होंने अपना साथ दिया और कंट्रीब्यूट किया। सो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो उनको भी मैं आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल आवर पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स बच्चे तो मेन है ही, दे आर द एप्पल ऑफ आवर आईज, और उनके लिए हम सब जो भी कर रहे हैं सब बच्चों के लिए कर रहे हैं। राइट मैम, एज स्टूडेंट्स आर कम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, तो किस तरह से यू आर वेलकम देम बैक टू द कैंपस, और कैसे इनिशिएटिव्स लिए गए उनका ताकि वो कंफर्ट हो, वो जो गैप हो गया था उस फ्रंट पर किस तरह के पहली बात तो plans? बच्चे खुद ही बहुत ज़्यादा खुश हैं स्कूल आने के नाम पे, उनको खेलने को मिलता है, अपने फ्रेंड्स से मिलने को मिलता है, अपनी टीचर्स से मिलने को मिलता है, तो ऑब्वियसली वो बहुत खुश हैं। टीचर्स आर वेरी एक्साइटेड टू हैव चिल्ड्रन बैक, बट हमने ऑब्वियसली स्कूल प्रोमाइसेस को रेनोवेट काफ़ी किया, बिकॉज 1.5 साल में स्कूल की बिल्डिंग्स भी थोड़ी डिटोरिएट हो गई, सारे इक्विपमेंट्स रेडी किए। हमने कोविड गाइडलाइंस को बहुत ज़्यादा ध्यान में हम रख रहे हैं ताकि सेफ रहे बच्चों के लिए। बाकी बहुत सारी वेलकम एक्टिविटीज़, सॉन्ग्स एंड डांस एंड म्यूजिक एंड लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टीचर्स आर डूइंग टू वेलकम देम बैक। राइट, जहाँ तक स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम की बात है, जैसे आपने स्पेस में एंटर किया, आप यंगस्टर्स को स्कूल में भी उस फ्रंट पर किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, या स्पेस में किस तरह की आप आगे एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए मैं खुद, जैसे मैं शुरू किया तो मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी, मैं पब्लिक स्पीकिंग मैंने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं की थी। अपने पैशन से और मेहनत से मैं आगे बढ़ती चली गई, रिजल्ट आया, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, तो आगे बढ़ते चले गए, और जैसे जैसे बढ़ते गए मैंने भी बहुत कुछ सीखा, मैनेजमेंट भी सीख ली, पेरेंटिंग भी सीख ली, मीडिया बोलना भी सीख लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली विमेन, तो मैं जितना भी नया स्टाफ आता है मैं उनकी न्यू स्टाफ ओरिएंटेशन खुद लेती हूँ और मैं उन सबको अपनी स्टोरी बताती हूँ शुरू से, और मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर मैं ये जर्नी पूरी कर सकती हूँ और मैं इतना कुछ अचीव कर सकती हूँ तो आप सब बड़े आराम से कर सकते हो। बहुत ज़रूरत है कि बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ फेलियर्स। तो आप बस कूद जाओ, कोई भी सिचुएशन आपको लगे डिफिकल्ट है, फेल हो जाएंगे, आपको डर लगे, पर आप डर के आगे जीत है, बहुत पुरानी बात कहावत है, बट बस आप जंप कर जाओ डिफरेंट न्यू सिचुएशंस में बिना डरे और आगे बढ़ते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओगे। आपको और लगता है सक्सेसफुल ये हो जाओगे। जैसे आपने मेंशन किया, जब आपने ऑलमोस्ट 25 इयर्स पहले एंटर किया और अब जो इकोसिस्टम है ज्यादा सपोर्टिव है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस है। आई थिंक अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, और जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि काफ़ी लोग अवेयर हैं। आई थिंक दे आर मोर विलिंग टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, टू डू समथिंग न्यू, टू डू समथिंग बिग। सो आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और विश लिस्ट काफ़ी लोगों की बढ़ गई है, तो उससे चीज़ें आसान हो गई हैं। राइट मैम, तो चलते चलते हम चिल्ड्रंस डे पर चाहेंगे आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए
और स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, सभी के लिए मैसेज है, चिल्ड्रंस डे बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का, जो मेरी तो ज़िंदगी बच्चों के बीच में, लाखों बच्चों के बीच में बीती है। और मुझे लगता है कि बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भगवान की सबसे खूबसूरत देन है ह्यूमैनिटी को, और हम सब आप ही के लिए जीते हैं। सो आई जस्ट वांट टू विश देम दैट दे लिव अ वेरी हैप्पी, सक्सेसफुल एंड पावरफुल लाइफ। एंड मे वंस अ चाइल्ड आस्क्ड मी कि आप क्या सपने हैं, तो मैंने कहा कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, बस मेरा यही सपना है। सो आई विश देम दैट देयर ड्रीम्स कम ट्रू एंड they become leader of tomorrow, they be what they want to be. I'm just repeating myself, but it is very important कि वो बने जो बनना चाहते हैं, leader of tomorrow बने, किसी भी फील्ड में जाएं, बड़ा काम करें और देश को की और समाज की सेवा करें, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करें। Before we say goodbye, आपके रोल मॉडल कौन है? देखिए, मेरे बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, तो एक नहीं है। मेरे फादर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट करा। मैं कहीं ना कहीं उनको अपना कोच मानती हूँ। उसके बाद मेरे 2 बेटे हैं, जो वो बड़े हो गए हैं, तो उनकी तरफ से मुझे बहुत मोटिवेशन, बहुत सपोर्ट मिलता है। कई बार तो मैं गलती करती हूँ तो वो मुझे गाइड कर देते हैं कि जी आप ऐसे करें। सो बाकी जितने बुजुर्ग हैं, जितने टीचर्स हैं, आई थिंक इंसान हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता है। सुधा जी, दैट्स ऑल द टाइम वी हैड। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे मिलकर, आपकी कहानी समझकर काफ़ी अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं सुधा जी की इस जर्नी से और इस पूरे सफर में जो उन्होंने आज बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे साथ शेयर की हैं, यंगस्टर्स को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।